गाय बचेगी तो भारत बचेगा, वरना भारत और अरब में कोई अंतर नहीं बचेगा। और इसी को बचाने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज लगातार यात्रा कर रहे हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि ये तो भाजपा के खिलाफ है, तो आपको ध्यान होगा इससे भी कठिन आंदोलन उन्होंने कांग्रेस की मनमोहन सरकार के समय गंगा बचाओ के लिए किया था, और जिसके कारण सरकार को, मनमोहन सरकार को गंगा पर जो बांध बांध रही थी उस पूरे परियोजना को रोकना पड़ा, ठप करना पड़ा था। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करनी पड़ी थी। और उस आंदोलन में जो जीडी अग्रवाल जी की बड़ी भूमिका थी, वो जीडी अग्रवाल जी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य थे, और इस पूरे आंदोलन को लीड स्वयं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने किया था। उस समय वो शंकराचार्य जी नहीं थे, उनके गुरु ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के महाराज के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन हुआ था, और तभी गंगा को राष्ट्रीय नदी का जो है दर्जा दिया गया। एक पूरा गंगा बोर्ड बनाया जो पूरे गंगा की निगरानी, यानी वहां से गंगोत्री से लेकर और गंगा सागर तक का एक बोर्ड जो है, ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के प्रभाव से ही हुआ। बाद में जीडी अग्रवाल जी आमरण अनशन करते हुए मोदी सरकार में गुजर गए और ये देखने नहीं आए। तो कांग्रेस के समय भी इनका इतना दुर्धर्ष आंदोलन हो चुका है। अखिलेश के समय आपने लाठी वाली फोटो देखी है, गणेश भगवान, विघ्ननाशक गणेश भगवान को बचाने के लिए, उनकी मूर्ति को बचाने के लिए इनका एक दुर्धर्ष आंदोलन हो चुका है। इनका स्वरूप हमेशा संघर्ष का रहा है, आंदोलन का रहा है, और विद्वान भी वो उतने ही बड़े हैं। पीएचडी की थीसिस लिख चुके हैं, थीसिस जमा हो रही थी तो इन्होंने उनको संन्यास दे दिया स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने, तो उसमें तो पुराने जीवन को सब छोड़ना पड़ता है। और राम मंदिर आंदोलन तो इनके ही गुरु जी का आरंभ किया हुआ स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का राम मंदिर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पढ़िए, जिनकी गवाही से भगवान राम कहाँ जन्म हुए ये साबित हुआ, वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ही महाराज हैं। तो वो धर्म के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। ये अलग बात है कि भाजपाइयों के लिए धर्म का मतलब है भागवत, धर्म का मतलब है मोदी योगी। भाजपाइयों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे लोगों को हमारे शास्त्र में, जो वैदिक संस्कृति को नहीं मानते, जो वेद को नहीं मानते, चाहे वो भगवान के अवतार ही माने जाते हों बुद्ध, उनको नास्तिक कहा गया है। संघ की पूरी विचारधारा नास्तिकता की विचारधारा है, इसमें धर्म कहीं से भी नहीं है।